Hello children, how are you? Today I shall teach you math class first. बच्चों, सरदार पटेल पब्लिक स्कूल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि कोरोना वायरस की वजह से क्लास नहीं चल पा रहा है, तो बच्चों आज हम फिर जो है YouTube के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाएंगे। क्लास फर्स्ट वालों को मैथ पढ़ाएंगे। क्लास फर्स्ट मैथ, क्लास फर्स्ट मैथ्स। तो बच्चों, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को पढ़ाया है कि नंबर्स, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर्स, तो यहाँ हम आप लोगों को आज चैप्टर 6 में पढ़ाएंगे। चैप्टर 6 पेज एट 46, यानी कि पेज आप जब अपनी बुक ओपन करेंगे पेज 46 पर देखेंगे, आपको मिलेगा चैप्टर 6 इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। increasing and decreasing order। तो आपको मिलेगा चैप्टर 6 में पेज एट 46, पेज एट 46 में मिलेगा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग में शो होता है क्या। इंक्रीजिंग, जो यहाँ इंक्रीजिंग दिया गया है, इंक्रीजिंग का मतलब होता है बढ़ते, यानी किसी में जोड़ देना, ऐड कर देना होता है, बढ़ना होता है। इंक्रीजिंग मीन्स होता है बढ़ना, बढ़ना या बढ़ते क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में हम जाएंगे तो उससे कहेंगे हम इंक्रीजिंग, यानी कि बढ़ना, किसी में ऐड कर देना, जोड़ देना होता है या कंटिन्यू बढ़ना। और डिक्रीजिंग मीन्स होता है घटना। क्या होता है? घटना, यानी कि घटते हुए, घटना या जो है घटते हुए क्रम में लिखना जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर ये आपने 1 लिखा, 1 के आफ्टर क्या आता है संख्या? सेकंड 2 आता है, 2 के आफ्टर 3, आफ्टर 4, 5, 6, 7 etc करके, यानी कि ये जो 1 2 3 4 5 हम लिख रहे हैं कंटिन्यू करके, या इस तरह हम लिख सकते हैं 2 5 9 11 20 इस तरह से। तो फिर भी ये क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लिख रहे हैं, क्योंकि जो है बढ़ते हुए क्रम में जा रहे हैं, ना कि हम घटते हुए क्रम में। एक सिस्टम से लिख रहे हैं, या 1 2 3 4 करके, या जो है 2 5 9 11 20 करके, ये जो संख्या हम लिख रहे हैं वो इंक्रीजिंग लिख रहे हैं, बढ़ते हुए क्रम में लिख रहे हैं। और ये जो डिक्रीजिंग होता है सेम इसी का अपोजिट होता है, उल्टा होता है। फॉर एग्जांपल की जैसे यहाँ पर कितना लास्ट लिखा गया 7, तो हम यहाँ 7 लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ 6 5 4 3 2 1, ये आपका क्या कहलाएगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर कहलाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर। फिर इसके बाद या इस तरह जो सेकंड में लाइन में लिखा देखिए 20 यहाँ पर है, फिर इसके बाद 11, इसके आफ्टर 9, आफ्टर 5, आफ्टर 2। तो यहाँ आपने देखा कि ये जो है 20 सबसे पहले है, ये बिगेस्ट नंबर है तो सबसे पहले फर्स्ट है, और लास्ट में क्या है 2 है। तो ये क्या हो गया आपका? ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, यानी ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर। और ये क्या हो गया? इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, सॉरी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर, और ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर, और ये इंक्रीजिंग और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर। जैसे कि कुछ वर्ड्स और हैं हम आपको बताएंगे, इंक्रीजिंग और एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। एक और ऐसे वर्ड्स हैं जिसके भी वही होता है, सेम होता है, हम आपको यहाँ बोर्ड पर लिख करके बता रहे हैं, देखिए। तो बच्चों, जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर, उसी को हम एसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? एसेंडिंग ऑर्डर। उसी को हम फॉरवर्ड भी कहते हैं। देखिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। फिर इसके बाद एसेंडिंग ऑर्डर, एसेंडिंग ऑर्डर, इसके बाद फॉरवर्ड होता है, फॉरवर्ड। इन तीनों मीन्स, यानी कि अगर आप कहीं भी मिले, कोई बोलता है इंक्रीजिंग ऑर्डर,
क्या बच्चों, इंक्रीजिंग ऑर्डर या एसेंडिंग ऑर्डर या फॉरवर्ड, इन तीनों मीन्स होता है बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में, जिसको हम कहते हैं आरोही क्रम, आरोही क्रम। इसका शुद्ध हिंदी होगा आरोही क्रम। यानी कि जहां आपको मिलेगा इंक्रीजिंग, अगर हमने कह दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो तो आप समझ जाइएगा हमें आरोही क्रम में लिखना है, बढ़ते हुए क्रम लिखना है। एसेंडिंग हमने बोल दिया तो आप समझ जाइएगा कि हमें जो है आरोही क्रम में लिखना है। या हम बोल दिए फॉरवर्ड लिखिए, फॉरवर्ड राइट टू फॉरवर्ड नंबर में, तो आप जो है बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, ना कि जो है और करने के लिए। तो ये जो लिखा गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर या जो लिखा गया असेंडिंग ऑर्डर या जो है फॉरवर्ड, इन तीनों का मतलब होता है आरोही क्रम। क्या होता है? आरोही क्रम, बढ़ते हुए क्रम। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 हो गया, 4 5 7 9 10 15 20 25 etc करके, etc यानी आदि। ऐसे आप जब लिखते जाएंगे तो ये क्या है, आपने सबसे छोटी लिखा, इसके बाद ये बड़ी है, इससे बड़ी, इससे बड़ी, इससे बड़ी, यानी बगैर लास्ट में सबसे बगैर आता है। यानी कि हम छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं और बड़ी तक बढ़ते चले जाते हैं। इसी को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं, इसी को हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं और इसी को हम फॉरवर्ड कहते हैं। अब इन तीनों का मतलब हुआ है, यानी जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, यानी आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। असेंडिंग मींस क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। या जो है फॉरवर्ड, आपको क्या मिला, फॉरवर्ड मींस होता है आरोही क्रम, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। इन तीनों यानी कि असेंडिंग, इंक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, फॉरवर्ड, इन तीनों का मतलब होता है आरोही क्रम, यानी बढ़ते हुए क्रम में, आगे बढ़ते हुए क्रम में। इन यही जो आप जो है ये आरोही क्रम। इसके बाद फिर इसके बाद इसका विपरीत जो अपोजिट होता है, उल्टा होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्या होता है? डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। फिर इसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। फिर इसके बाद बैकवर्ड, ई। अब इन तीनों का मतलब होता है अवरोही क्रम, यानी घटते हुए क्रम में। डिक्रीजिंग, यहाँ जो लिखा गया फर्स्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो यहाँ क्या हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर। सेम अपोजिट हो रहा है इसका, यहाँ हो रहा है असेंडिंग ऑर्डर, दूसरा लिखा गया है, यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर लिख दिया गया है। फिर तीसरा है फॉरवर्ड और यहाँ तीसरा आपका मिलेगा बैकवर्ड, यानी कि जिसे कहते हैं अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। इसकी हिंदी क्या हुई? अवरोही क्रम मीन्स घटते हुए क्रम, घटते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में। ये देखिए, चाहे आप कहेंगे अवरोही क्रम या घटते हुए क्रम, यानी सेम इसका उल्टा होता है, अपोजिट होता है। देखिए यहाँ हमने बताया इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में, तो यहाँ आप देख रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर, यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर। सेकंड यहाँ पर है असेंडिंग ऑर्डर, तो यहाँ पर उसका अपोजिट जो है डिसेंडिंग ऑर्डर है। फिर इसके बाद यहाँ फॉरवर्ड है तो यहाँ बैकवर्ड है। तो ये यानी इन तीनों का मतलब हुआ आरोही क्रम, और इन तीनों वर्ड्स जो है, इन तीनों शब्दों का अर्थ हुआ अवरोही क्रम, यानी घटते हुए क्रम, घटते हुए क्रम में। क्या हुआ? तो यहाँ सबसे मेन पॉइंट ये बच्चों कि इसकी स्पेलिंग जो यहाँ लिखी गई है डिक्रीजिंग, डिसेंडिंग, बैकवर्ड, इसके बीच जानना। जब आप समझ जाएंगे कि डिक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स क्या होता है, या डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या होता है, या फॉरवर्ड मीन्स क्या होता है, इन तीनों का मतलब एक ही होता है, केवल ये वर्ड अलग अलग है। जैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर
कोई बोल देता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए, या कोई बोल दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दी, या कोई बोल दिया बैकवर्ड में लिख दीजिए। तो बैकवर्ड लेटर, तो आप जब तक इसकी हिंदी नहीं जानेंगे, इसका सेंस नहीं जानेंगे, क्या कहना है हमको, क्या करना है, तब तक समझ नहीं पाएंगे आप। तो आप समझ जाइएगा कि डिक्रीजिंग ऑर्डर चाहे लिखा हो, या डिसेंडिंग ऑर्डर लिखा हो, या बैकवर्ड लिखा हो, सॉरी बैकवर्ड लिखा हो, तो आप समझ जाएंगे कि वहां पर हमें क्या करना है कि हमें जो अवरोही क्रम लिखना है घटते क्रम में। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही यहाँ पर लिखा गया, अब यहाँ लिखेंगे अपोजिट से, लास्ट में कितना लिखा गया 25, तो यहाँ हम 25 फर्स्ट लिखेंगे, 25 आफ्टर 20, आफ्टर इसके बाद 15, 10, इसके बाद 9, इसके बाद 7, आफ्टर 5, 4, इसके बाद 1। तो यहाँ देख रहे हैं सबसे पहले फर्स्ट हमने लिखा दी बिगेस्ट नंबर यानी सबसे बड़ी संख्या 25, इससे स्मॉलर 20, इससे स्मॉलर 15, इससे स्मॉलर 10, इससे स्मॉलर 9, 9 से स्मॉलर 7, 7 से स्मॉलर 5, 5 से स्मॉलर 4 एंड लास्ट में दी स्मॉलेस्ट 1। तो यहाँ हम जो हमारी जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर होती है या डिसेंडिंग ऑर्डर होता है या बैकवर्ड होता है, वहाँ हम फर्स्ट द बिगेस्ट नंबर लिखते हैं एंड लास्ट में द स्मॉलेस्ट नंबर लिखते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में या फॉरवर्ड में, तो यहाँ पर जो है हम फर्स्ट जो है द स्मॉलेस्ट नंबर लिखते हैं एंड लास्ट में द बिगेस्ट नंबर लिखते हैं, यानी कि सबसे पहले सबसे छोटी संख्या और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या। इसका अपोजिट जो होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर, इसमें जो होता है फर्स्ट जो होता है सबसे पहले यानी कि सबसे बड़ी संख्या लिखी जाती है और लास्ट में क्या है सबसे छोटी संख्या लिखी जाती है। तो बच्चों सबसे पहले ये जरूरी है आपको कि ये वर्ड याद करना, इन तीनों वर्ड का मतलब समझ गए ना आप। इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग का मतलब होता है आरोही क्रम, उसका दूसरा नाम है असेंडिंग ऑर्डर, इसके मीन्स भी वही होता है यही। ये जो इंक्रीजिंग लिखा गया है वो हम वर्ड अलग अलग कर रहे हैं लेकिन शब्द उसका एक ही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, फॉरवर्ड, इन तीनों का मतलब होता है और आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम। अब इसका अपोजिट डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि यहाँ जो है इंक्रीजिंग दिया गया है तो यहाँ डिक्रीजिंग जोड़ दिया गया। फिर दूसरा है असेंडिंग ऑर्डर, यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर यहाँ फॉरवर्ड हो यहाँ बैकवर्ड हो गया। तो इन तीनों का मतलब होता है घटते हुए क्रम में और इन तीनों का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। तो आप समझ गए। अब इसके बाद हम आइए आपको जो है नंबर लिख करके बताते हैं। आप अपने बुक में देखेंगे पेज 46 पे, अगर आपके पास बुक नहीं है बच्चों तो आप विद्यालय में आकर के बुक ले लेंगे। तो आप देखेंगे पेज 46 पर, पेज 46 पर देखेंगे वहाँ आपको चैप्टर 6 मिलेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है राइट द गिवन नंबर्स, 1 मिनट लिखा गया यहाँ पर जो है राइट द गिवन नंबर्स इन असेंडिंग या जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया गया है। तो बच्चों हमें जो है लिखना है जैसा कि नीरज हो गया। यहाँ बच्चों जैसे हम राइट करेंगे राइट द गिवन नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर, चाहे हम असेंडिंग का लिखें या जो है इंक्रीजिंग लिखें, इन दोनों का मतलब एक ही होता है। हमने जैसा कि अभी आप लोगों को बताया जो वर्ड्स, बच्चों सबसे मेन आपको वर्ड याद करने हैं। जैसे कोई कह दे कि बच्चों चलो आपका टेस्ट है तो आप कैसे
यहाँ पर राइट द गिवन नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो जब तक आप असेंडिंग ऑर्डर नहीं जानोगे तब तक कैसे? असेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता क्या है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो अगर आप जान जाए असेंडिंग मीन्स होता है बढ़ते हुए क्रम में, तो आप बढ़ते हुए क्रम में लिखना शुरू कर देंगे। अगर आपको ये नहीं मालूम असेंडिंग मीन्स हमको करना क्या है, तो आप जो है नहीं समझ पाओगे। तो इस हिसाब से आपको बच्चों लिखना है। यहाँ आपको क्वेश्चन में दिया गया है राइट द गिवन नंबर्स, राइट द गिवन नंबर्स write the given numbers in ascending, in ascending, ascending ऑब्लिक करके दिया गया है, ascending और increasing order, increasing order, increasing। तो यहाँ जो ascending आपको दिख रहा है, ascending एक बीच में ऑब्लिक मीन्स होता है अथवा, ओ आर करके, अथवा चाहिए। तो ascending और अथवा increasing, देखिए यहाँ ascending और increasing इन दोनों का मतलब एक ही हो रहा है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम लिखना है। कैसे लिखना है? बढ़ते हुए। तो अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ऐसे बॉक्स में दिया गया है यूं करके, ऐसे करके इसके 2 पार्ट्स बना दिए गए हैं, 2 पार्ट्स बना दिए गए हैं। तो फर्स्ट दिया गया इसे लाइन करके 1 2 3 यूं करके दिए गए बच्चों। तो फर्स्ट दिया गया है 39 आफ्टर 29 आफ्टर 89 आफ्टर 59 आफ्टर 79। तो बच्चों अब आपको सबसे छोटी संख्या ढूंढनी है। अगर आपको नंबर्स मालूम है तो आप पहचान ले जाएंगे। तो देखिए हमारे की 39 29 80 89 सॉरी 89 यहाँ पर है ना, ये 89 है यहाँ पर, 89 59 79। अब इसमें से दी स्मॉलेस्ट नंबर छोटी, यानी सबसे छोटी नंबर आपको पहचानना है। तो आप जब इससे रीडिंग करेंगे 39 29 89 59 79, तो आपको मिल जाएगा सबसे छोटी ये 29। तो यहाँ आप फर्स्ट लिखेंगे 29, ये आप क्या रहेगा? सबसे छोटी संख्या। अब इससे बड़ी यानी कि 29 से बिगर यानी उससे बड़ी, अब यहाँ 39 89 59 79, तो यहाँ देखिए आप 39। अब ये जो आपका आ गया 39 उससे बड़ी है। अब ये क्रॉस कर देते हैं आप, ऐसे ये क्रॉस कर दिया आपने। अब इस 3 बचे हुए आपके, इन तीनों में कौन बड़े हैं? सबसे छोटा कौन है? यहाँ 89 है, यहाँ 59 70, तो ये 59 आपको हो जाएगा, 59 हो गया। अब इससे भी आप क्रॉस कर देंगे। अब 2 बचे, 89 बचा हुआ और 79। अब इन दोनों में क्या करना है आपको पता लग रहा है सबसे छोटी कौन है। तो आप देखेंगे ये 89 है 79 है, तो आप यहाँ लिखिए 79, इसको क्रॉस बना देंगे। अब इसको लास्ट में बचा 89, अब हम इसे लास्ट में 89 कर देंगे 89। तो ये आपका जो हो गया असेंडिंग ऑर्डर हो गया या इंक्रीजिंग ऑर्डर, चाहे जो कहिएगा। ये 29 39 59 79 89, ये आपका क्या हो गया? असेंडिंग ऑर्डर हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर। नेक्स्ट कौन अगला आपका? ये आपका दिया गया 41 दिया गया है, 17 दिया गया है, 20 दिया गया है और 36 दिया गया है और इसकी लास्ट में दिया गया है 37 दिया गया, 37 और 63 दिया गया। अब इसे कहा जा रहा है कि आप जो है असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। असेंडिंग यानी घटते हुए क्रम में, नहीं सॉरी बढ़ते हुए क्रम में। असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में। अब सबसे पहले आप
स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे, इसमें सबसे छोटी संख्या को आप देखेंगे, सबसे छोटी, दी स्मॉलेस्ट नंबर। अब आप चूज कीजिए इसमें से दी स्मॉलेस्ट नंबर, यानी कि सबसे छोटी संख्या आपको चूज करनी है। तो फर्स्ट आपने क्या किया 17, यहाँ 41 है, 17, 20, 37, 63, तो सबसे छोटी संख्या कौन है इसमें 17, तो आप 17 सबसे पहले देंगे। अब इसके बाद इसे आप ऐसे करार भी बना सकते हैं अपनी पहचान के लिए कि अब आपको इसको नहीं लिखना है, अब इन चारों में से चूज करना है, इन 4 डिजिट में से चूज करना है, यानी 41, 20, 37, 60। अब इसमें से सबसे छोटी कौन संख्या है 20 है। अब आफ्टर दिस आप 20 लिख देंगे, फिर इसके बाद यहाँ कार्ड बना लेंगे। अब इन तीनों में चूज करना है 41, 37, 63, सबसे छोटी कौन है 37, तो यहाँ आप 37 लिख देंगे। अब इसके बाद अब इसे कार्ड बना लेंगे, 2 बचे नंबर, यहाँ 41 है, 61 है, ये कितना है 41, तो आपके यहाँ 41 और लास्ट में कितना बचेगा 63, तो अब लास्ट में 63। ये आपका हो गया एसेंडिंग ऑर्डर। इस तरह से समझ में आ रहा बच्चों, तो आप ऐसे करेंगे तो समझ में आएगा। नेक्स्ट देखिए 43 दिया गया है, आफ्टर 36, आफ्टर 48, आफ्टर 57 और 27। अब आइए हम इसे एसेंडिंग ऑर्डर में बनाते हैं। फर्स्ट आप चूज कीजिए द स्मॉलेस्ट नंबर। अब सबसे स्मॉलेस्ट नंबर पता करने के लिए इन संख्याओं को रीडिंग करो, 43, 36, 48, 57 और 27। तो अब इन संख्याओं को पढ़ने से आपको मिला सबसे छोटी संख्या कौन है 27, तो आप यहाँ 27 देंगे। इसी करार बना लेंगे आप यहाँ अपनी पहचान के लिए, आप अपनी पहचान के लिए करार बना लेंगे। फिर इसके बाद अभी इन 4 यानी इन 4 संख्या में आपको चूज करना है सबसे छोटी, तो यहाँ 43, 36, 48 और 57, तो सबसे छोटी कौन संख्या है 36, यहाँ 36 लिखेंगे। अब इसके बाद इसे हम करार लगा देंगे। अब इन तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या चूज करनी है द स्मॉलेस्ट नंबर। अब यहाँ जो है 43, 40, तो यहाँ आएगा 43। अब इसके बाद इसे क्रॉस लगा देंगे आप, ये 2 बचा हुआ है, अब इसमें छोटी कौन संख्या है 48 है, तो यहाँ 48 दे देंगे। और लास्ट में कौन बचा है 57, तो ये आपको लास्ट में 57 हो गया। ये आपका हो गया असेंडिंग ऑर्डर हो गया, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। चलिए और एक बता दें इसके बाद लास्ट देख लीजिए, अभी और है आप करेंगे 22, 38, 21, 49, लास्ट में कितना दिया 30 दिया गया। ये देखिए अब आप देखेंगे इन सब में सबसे छोटी संख्या कौन है, इन जितने नंबर्स दिए गए हैं उसे चूज करना सबसे स्मॉलेस्ट, तो कितना है 21 है। अब इसके बाद आपकी इससे यानी कि बड़ी संख्या चुनना है, 21 से बड़ी संख्या, तो इन चारों में आपने देखा कि ये 22, इसके बाद 22 लिखेंगे। इसके आफ्टर इसके बाद अब इन दोनों में इन तीनों संख्याओं में चूज करना है, तो आपका क्या क्या 30 आ गया यहाँ पर। अब इसके बाद क्या है 38 आपका है, और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या कौन 49 है। ये आपका जो क्या हो गया असेंडिंग ऑर्डर। तो बच्चों अब आपने जो देखा कि असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर या फॉरवर्ड, तो इन सब का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम में। अब इसके बाद जिसका नेक्स्ट होता है अपोजिट होता है, वो जो है डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है। हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। जैसा कि आप इस तरह से आप देख रहे हैं, अगर आपके पास बुक है तो आप इसके बाद आप जो है होमवर्क भी कर लेंगे। तो पेज एट 46 अगर आपके पास बुक है तो पेज एट 46 यानी कि 46 पेज पर आप अगर देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, और आप जो है उससे जो है HW के रूप में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।